अस्सलाम वालेकुम। स्काई वेदर यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। मैं बात करूंगा इस वीडियो में सिस्टम्स के हवाले से। दो ताकतवर सिस्टम इस वक्त मौजूद हैं और एक इस वक्त वेस्ट बंगाल, बिहार और झारखंड के आसपास भारत में है और दूसरा पाकिस्तान के शुमाली इलाकों के ऊपर है। यह भी वेल मार्क लो प्रेशर की सूरत में है और इस सिस्टम के बारे में तीन दिन पहले हमने ये कहा था कि ये सिस्टम मजबूत होकर डिप्रेशन की सूरत में बदल सकता है और कल शाम 6 बजे के बाद ये डिप्रेशन की सूरत में था कुछ घंटों तक, लेकिन उसके बाद ये सिस्टम कमज़ोर होकर डिप्रेशन से ये इस वक्त वेल मार्क की सूरत में है और ये अभी आगे और मज़ीद कमज़ोर होगा, फिर ये तब्दील हो जाएगा आज शाम तक लो प्रेशर की सूरत में। जो दूसरा सिस्टम है ये सिस्टम आगे बढ़ेगा 18 तारीख को। ये लगभग शुमाली हिस्से हैं, शुमाल और शुमाल मशरक़ के हिस्से हैं राजस्थान के, जो उत्तर प्रदेश या न्यू दिल्ली के आसपास इलाके हैं या एमपी से लग रहे हैं, उन इलाकों तक ये सिस्टम पहुंचेगा। और जो कुछ मॉडल्स का जो कंसेंसस है, जो वो ये बता रहे हैं कि ये सिस्टम लो प्रेशर के बाद सर्कुलेशन की सूरत में कमज़ोर होकर ये जुनूब की जानिब आगे बढ़ेगा और ये सिंध के काफ़ी हद तक करीब आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उस वक्त ये काफ़ी कमज़ोर एक सर्कुलेशन की सूरत में है। जब ये सिस्टम नीचे आएगा जनूबी पंजाब पर, तो उस वक्त ये सिस्टम भी आगे आ चुका होगा, राजस्थान के करीब होगा। दोनों सिस्टम जो है वो आपस में मिल भी जाते हैं, ऐसा कुछ मॉडल्स दिखा रहे हैं। लेकिन हम सिंध के ऊपर जो है वो फ़िलहाल कोई सिस्टम दाखिल नहीं हुआ है अभी तक बे ऑफ बंगाल से। जब तक कोई भी सिस्टम सिंध में बे ऑफ बंगाल से दाखिल नहीं होता, तब तक पूरे सिंध में जो है वो यकसां बारिश हमें देखने को नहीं मिलती है। हमने पहले देखा है, कल देखा था कि हैदराबाद में काफ़ी ज़बरदस्त बारिश हुई। तो पिछली वीडियोस में मैंने काफ़ी ज़िक्र किया है और एक दो दिन पहले भी ज़िक्र किया था कि सिंध के अंदर वैसे सिस्टम कोई नहीं है। ये काफ़ी दिनों से हम ज़िक्र करते आ रहे हैं। अब सिंध में जो बारिश हो रही है वो 2 या 3 दिनों के बाद कभी-कभी एक बड़ा थंडरस्टॉर्म बनता है और कुछ इलाकों को शदीद बारिश दे जाता है। आधे घंटे में या 1 घंटे में वो काफ़ी ज़्यादा बारिश दे जाता है। ऐसा कुछ सिस्टम है, वो हमें दिखाई दे रहा है और हो भी रहा है। और अभी भी आगे यही उम्मीद है कि कुछ सिस्टम्स ऐसे बनेंगे जैसे जो मगरबी हवाएं हैं बलूचिस्तान के ऊपर जो आ रही हैं, पहाड़ों पर जब ये ऊपर उठती हैं, काफ़ी ऊंचे-ऊंचे पहाड़ हैं, तो यहाँ पर अच्छे-अच्छे सिस्टम्स बनते हैं, फिर वो आगे जाकर मुतासर करते हैं सिंध को, वो किसी भी हिस्से को, चाहे हैदराबाद रीजन हो, नवाबशाह रीजन हो, शुमाली सिंध, सक्खर और लाड़कान रीजन हो, मगरबी कराची डिवीज़न और कुछ जुनूबी हिस्से भी हो सकते हैं। तो ये सिस्टम बलूचिस्तान से मुतासर कर सकते हैं, अभी भी आगे उम्मीद है ऐसा कुछ। लेकिन ये डेली बेसिस पर मुतासर नहीं करते हैं, तो 3 दिनों के बाद, 4 दिनों के बाद ये कोई एक बड़ा सिस्टम बनता है, फिर वो आगे आकर जो है वो मुतासर करता है। और ऐसा ही कुछ हमें पंजाब से दिख रहा है कि पंजाब में कोई ऐसा सिस्टम होगा जो सिंध को मुतासर कर सकता है किसी भी वक्त। ऐसे अमकान तो फिलहाल हमें लग रहे हैं, जिसका हम काफ़ी दिनों से जिक्र कर रहे हैं। इस सिस्टम के ऊपर हमारी काफ़ी नज़र थी। 80% जैसे 2 दिन पहले हमने ज़िक्र किया था और काफ़ी और भी जो है वो ज़िक्र हो रहा था। 80% इसके अमकान यही है कि ये पंजाब की तरफ जाएगा और 20% अमकान ये है कि ये सिस्टम सिंध की तरफ आगे बढ़ सकता है। लेकिन ये पंजाब की तरफ गया, अब वापसी इसकी हो रही है, लेकिन कमज़ोर हालत में हो रही है इस सिस्टम की वजह से। कितनी बारिश हो सकती है, उम्मीद है कि ये सिस्टम अगर सिंध के करीब कहीं आता है, एक सर्कुलेशन की सूरत में भी आता है और दूसरा ये सिस्टम भी आगे आएगा, और इन दोनों के मेलाप से हमें अच्छी बारिशें देखने को मिल सकती है कुछ इलाकों में, चाहे वो शुमाली हो, वस्ती सिंध हो, चाहे जनूबी हो, किसी भी हिस्से में हमें कुछ हद तक अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है, ऐसी हमें उम्मीद है। 24 और 25 के आसपास एक डीप डिप्रेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि इस साल का एक ताकतवर सिस्टम बे ऑफ बंगाल में बनेगा। वो भी आगे मूव करेगा राजस्थान तक, उससे आगे फिलहाल हम कुछ नहीं कह सकते कि ये सिस्टम सिंध में दाखिल होगा या गुजरात की तरफ बढ़ेगा। अमकान ऐसे लग रहे हैं कि ये गुजरात की तरफ जाएगा, ज़्यादा अमकान लग रहे हैं। और जो 24 और 25 वाला सिस्टम है, फिलहाल ये अमकान लग रहे हैं। फिर क्या इस सिस्टम की वजह से बारिश हो सकती है? तो जब कोई भी सिस्टम, बड़ा वेदर सिस्टम करीब आता है तो उसकी वजह से बारिश हो जाती है और कुछ इलाकों में होती है। हो सकता है थरपारकर के कुछ इलाकों में हो जाए जुलाई के आखिर में। तो जब तक कोई सिस्टम सिंध में दाखिल नहीं होता है, तब तक यकसां बारिश हमें देखने को किसी भी इलाके में नहीं मिलेगी। यह हो सकता है
ट्रफ नीचे आने की वजह से बड़े थंडरस्टॉर्म बनते हैं, वो इलाकों को बारिश देते हैं। और इसी तरीके से हमें बलूचिस्तान से या जो राजस्थान से ऐसे सिस्टमों की फ़िलहाल हमें उम्मीद है। जो सिस्टम्स बन रहे हैं इसके बारे में मैं लगातार अपडेट करता रहूँगा। फ़िलहाल सिंध की सूरत हाल यही है कि सिस्टम बलूचिस्तान से या पंजाब से या राजस्थान से कुछ इलाकों को मुतासर कर रहे हैं और कभी-कभी जो वो ज़्यादा इलाकों को मुतासर कर जाते हैं और ऐसी ही उम्मीद है अब आगे भी। किसी भी वक़्त किसी इलाके में 50 से 60, 70, 80% 80 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है या 100 के आस-पास भी हो सकती है। कुछ इलाके में होगी ऐसा, ज़्यादा इलाके जो हैं वो नॉर्मली बारिश देखेंगे क्योंकि फ़िलहाल सिस्टम कुछ इस तरह से सिंध के ऊपर चल रहा है। अब आगे पंजाब के बारे में थोड़ा तफ़सील से ज़िक्र कर लेते हैं, पंजाब के बारे में, क्योंकि वेल मार्क लो प्रेशर है इस वजह से। पंजाब के काफ़ी हिस्सों में जैसे फैसलाबाद रीजन, साहिवाल, इन दोनों रीजन्स में भारी बारिश हुई है और अब ये सिस्टम थोड़ा सा और भी ऊपर जाएगा, रावलपिंडी रीजन के कुछ इलाकों में अच्छी बारिश हो सकती है, लेकिन सरगोदा, फैसलाबाद, साहिवाल और हो सकता है मुल्तान के जो हिस्से जो फैसलाबाद से लग रहे हैं या साहिवाल से लग रहे हैं, यहाँ पर भी ये जो वस्ती पंजाब है, सबसे ज़्यादा असर इस सिस्टम का यहाँ पर है। लेकिन जनूबी पंजाब भी बारिश होगी। जब ये सिस्टम थोड़ा वापसी करेगा तो जनूबी पंजाब, वैसे फ़िलहाल रहीम यार खान के आसपास काफ़ी इलाकों में अभी बारिश इतनी खास नहीं हुई है सिस्टम से और नई डेरा गाजी खान के इलाके जो बलूचिस्तान या सिंध से लग रहे हैं, तो इन जनूबी पंजाब के इलाके जो सिंध से लग रहे हैं अभी इतनी बारिश नहीं हुई है, लेकिन अब बारिश होगी इन इलाकों में भी क्योंकि जब सिस्टम ये वापसी करेगा तो उस वक्त अच्छी बारिश होगी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा सूरत हाल है वो इस वक्त गुजरांवाला, लाहौर, यहाँ पर भी काफ़ी इलाकों में दरमियानी बारिश हुई है, लेकिन कुछ इलाकों में लाहौर के आसपास काफ़ी इलाकों में ज़बरदस्त बारिश हुई है। लेकिन साहिवाल, फैसलाबाद, सरगोधा रीजन के इलाके काफ़ी ज़बरदस्त और मूसलाधार बारिश देख रहे हैं। काफ़ी इलाकों में भारी से भारी बारिश हुई है, जिसमें ओकाड़ा का जिक्र है। और तो उम्मीद है कि पंजाब के इलाकों में अगले 1-2 दिनों तक ये सिस्टम जो है वो काफ़ी अच्छी बारिश देगा और ऐसा ही कुछ हमें ये सिस्टम ऊपर जा चुका है। तो अब आज़ाद जम्मू और कश्मीर के इलाकों में मुजफ्फराबाद से लेकर कोटली तक और जितने भी इलाके जहाँ पर काफ़ी इलाकों में भारी बारिश होगी और अगले 1-2 दिनों में भी इस बारिश की सरगर्मी यहाँ पर बढ़ने वाली है। पहाड़ी इलाकों में थोड़ी बारिश की शिद्दत कम रहेगी, हल्की या दरमियानी बारिश हो सकती है और लेकिन जो ज़्यादा शिद्दत वाली बारिश है वो उसमें 1-2 दिन और लग सकते हैं। लेकिन पेशावर, मर्दान, हज़ारा डिवीज़न के काफ़ी इलाकों में ज़बरदस्त बारिश होगी और ऐसा ही कुछ सरगोदा, फैसलाबाद, लाहौर में हम देख रहे हैं काफ़ी इलाकों में भारी बारिश हुई है। और कल शाम से जो है वो 18 तारीख से इस बारिश की सरगर्मियाँ वस्ती पंजाब में कम होगी। बन्नू रीजन, बन्नू, कोहाट और डेरा इस्माइल खान, फाटा के एरियाज़ है, फाटा के एरियाज़ में दरमियानी बारिश होगी काफ़ी इलाकों में। बन्नू, यहाँ पर भी कुछ इलाकों में अच्छी बारिश होगी और लेकिन ज़्यादा बारिश जो है वो शुमाली केपी के यानी पेशावर, मर्दान, हज़ारा डिवीज़न, अपर चित्राल, लोअर चित्राल, यहाँ पर दरमियानी या इससे कम बारिश हो सकती है। बलूचिस्तान की बात करें तो खुजार के आसपास काफ़ी इलाकों में फिर भी सिस्टम बनेंगे जिस तरीके से बन रहे हैं। चमन, जोब से लेकर कोटा, डेरा मुरादाबादी, डेरा बुगटी, सिब्बी, लोरालई, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, इसके आसपास ये पहाड़ों में जितने भी और भी इलाके हैं जिसका हम नाम नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर भी काफ़ी इलाकों में बारिश का अमकान रहेगा। तो जनूबी पंजाब में बारिश की सरगर्मियाँ फिलहाल कल से कमज़ोर ज़रूर है, लेकिन आगे अब बढ़ेंगी जब ये सिस्टम नीचे आएगा, सिंध की तरफ आएगा, एक कमज़ोर हालत में काफ़ी हद तक आएगा। जैसे आगे आएगा तो यहाँ पर बारिश की सरगर्मियाँ काफ़ी हद तक बढ़ने वाली हैं। तो एक और सिस्टम जो है वो आएगा तो उसके बारे में मैं आपको लगातार अपडेट करता रहूँगा। रावलपिंडी रीजन, इस्लामाबाद, यहाँ पर भी काफ़ी इलाकों में बारिश हो रही है और उम्मीद है 18 से यहाँ पर कुछ शिद्दत में कमी आने की उम्मीद है और 20, 21, 22 को यहाँ पर काफ़ी हद तक जो बारिश की शिद्दत कम रहेगी। और तो जो अपडेट्स होंगी मैं आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को देता रहूँगा। पेज को आप फॉलो करें, उसके साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू।